Good morning, dear students. Today we discuss about chapter 11 Yashya Jananam Tasya Maranam. इसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। हमने इस स्टोरी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, बहुत अच्छी स्टोरी है। उसका मोरल है लोभः पापस्य कारणम। वितदास और कुटनाट दो जो कैरेक्टर है वो एक दूसरे के नेबर हैं और वितदास बहुत ही ग्रेडी है और कुटनाथ उसको चीट करता है। तो किस तरह से चीट करता है वो हमने देखा, उसको समझा। अब उसके हिसाब से हम उसकी एक्सरसाइज समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज वित्तदासः धनिकोऽपि कीदृशः आसीत्। वित्तदास पैसे वाला होने के बावजूद कैसा था? तो उसका आंसर आएगा लुब्धः, ग्रेडी। कूटनाथस्य गृहे के अतिथयः भविष्यन्ति। कूटनाथ के घर पे कौन गेस्ट बन के आने वाला था? तो आएगा कुटुंबी जनः, उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे वह गेस्ट बन के आने वाले थे। थर्ड इज वित्तदासः कूटनाथाय केन भावेन पात्राणि प्रायच्छत। मतलब वित्तदास ने कूटनाथ को किस भाव से उसको जो बर्तन थे, यूटेंसिल्स थे उसको दिए। तो वो उसका नेबर था, तो नेबर के हिसाब से उसने सारे बर्तन को दिए। नेक्स्ट, कूटनाथः कदा पात्राणि प्रत्येतुं वित्तदासस्य गृहम् अगच्छत्। मतलब कूटनाथ ने वित्तदास से जो बर्तन लिए थे वह कब उसको वापस करने के लिए गया? तो उसमें आएगा पात्रोपयोग वसाने, मतलब जब उसका पर्पस ख़त्म हो गया और दूसरे दिन वह उसको देने गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किम संप्राप्य वित्तदासः विस्मित अभवत्। क्या देख के वित्तदास को बहुत सरप्राइज हुआ? तो हम जैसे जानते हैं स्टोरी में कि फर्स्ट टाइम जब कूटनाथ बर्तन ले जाता है तो उसके साथ वह न्यू स्मॉल साइज यूटेंसिल्स भी उसके साथ रखता है, तो उसको देख के वह सरप्राइज होता है। तो यहाँ पे आएगा नूतनानि पात्राणि। नेक्स्ट देखेंगे भवतः सर्वाणि पात्राणि मृतानि एतत् वाक्य कह वदति। मतलब यह सेंटेंस कौन बोलता है कि आपके पूरे जो बर्तन थे उसकी मृत्यु हो गई, योर यूटेंसिल्स डाइड। क्यों? तो यह कौन बोलता है? कूटनाथ बोलता है, क्योंकि वित्तदास तो उसके पास से लेने के लिए आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। किस तरह से? तो फ्रेंड्स 1 to 4 में हमें उसके साथ जो भी विभक्ति है उसी के हिसाब से हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। लाइक फर्स्ट में है अस्ति वित्तदासो नाम प्रभूत लोभः फिल इन द ब्लैंक्स वणिक जनः। तो यहाँ पे भी विसर्ग है, यहाँ पे भी विसर्ग है, फर्स्ट विभक्ति। तो समृद्ध का क्या आएगा? समृद्धः, उसके साथ भी विसर्ग ही आएगा। सेकंड देखो, कानिचित लघुनी फिल इन द ब्लैंक्स पात्राणि अपि तत्र स्थापितवान्। लघुनी पात्राणि फलम फले फलानि पत्रम पत्रे पत्राणि। तो इस तरह से लघुनी पात्राणि, तो नूतन शब्द का क्या होगा? नूतनानि। नपुंसकलिंग की फर्स्ट सेकंड विभक्ति है तो वह यहाँ भी लगेगी। आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड देखो, फिल इन द ब्लैंक्स कतिपयेषु दिवसेषु। तो यहाँ पे कतिपयेषु दिवसेषु है, तो यहाँ पे सेवंथ विभक्ति बहुवचन है, तो व्यतीत शब्द का कौन सी विभक्ति लगेगी? व्यतीतेषु। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से हमें इस कंप्लीट करना है इसको। ये जो विभक्ति उसके साथ है वही लिख देनी है, सिंपल तरीके से यह समझना है। फोर्थ में देखो, तस्में फिल इन द ब्लैंक्स 2 दी गई है, पात्राणि दत्तवान। तो यहाँ पे पात्राणि शब्द है, नपुंसकलिंग का शब्द है, फलम फले के फलाने की तरह से आएगा। तो सर्व और इष्ट शब्द का क्या होगा? सर्वाणि इष्टानि पात्राणि। तो तीनों वर्ड सेम विभक्ति में हो गए। अब यहाँ पे विभक्ति वाला नहीं है। लास्ट में देखो, यहाँ पे ऐसी विभक्ति नहीं है, कूटनाथ स शोकः अकथत, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे वर्ब है, लास्ट में वर्ब है। यहाँ पे जो हमने 1 to 4 कंप्लीट किया वहाँ वर्ब नहीं था, पर यहाँ वर्ब है। तो वर्ब के आगे आने वाला जो शब्द होता है वह सेकंड विभक्ति में ही आता है। यह बहुत अच्छी तरह से बच्चों ध्यान रखो कि वर्ब के आगे आने वाला जो शब्द है वह सेकंड विभक्ति में होता है। तो यहाँ पे होगा सशोकम, और यहाँ पे अ है इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सशोकम। अब देखो संस्कृत क्वेश्चन के संस्कृत में आंसर है कूटनाथः किमर्थम पात्राणि अयाचत। मतलब कूटनाथ ने क्यों पात्राणि मतलब यूटेंसिल्स को, बर्तन को मांगा, क्यों ज़रूरत पड़ गई, किस लिए उसने मांगा?
तो हमें पता था कि उसकी प्लानिंग क्या थी। उसने क्या कहा विद्यास को जाके कि मेरे घर में जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वह गेस्ट बन के आने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे भोजन बनाने के लिए फॉर प्रिपेयरिंग फूड, तो उसके लिए मुझे बर्तन चाहिए। तो यहाँ पे हमें संस्कृत में आंसर लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अतिथि अतिथि भूतानाम, भूतानाम मतलब बने हुए, अतिथि भूतानाम कुटुंबी जनानां भोजनादि कार्यक्रमाय कूटनाथः पात्राणि अयाचत। जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके भोजन बनाने के लिए उसने बर्तन को मांगने के लिए वह गया। किम संप्राप्य वित्तदास प्रसन्न जातः। तो यहाँ पे देखो किम संप्राप्य, तो उसके यहाँ पे लिखना है अपत्य रूपेण, मतलब यंग वन, अपत्य रूपेण नूतनानि पात्राणि संप्राप्य, न्यू यूटेंसिल्स प्राप्त करके वह खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। कूटनाथः गृहं गत्वा वित्तदासः किम अयाचत। फर्स्ट टाइम तो जो ले गया था वह वापस ले गया, पर कूटनाथ जब सेकंड टाइम बर्तन ले जाता है तब नहीं दे जाता वापस। तब वित्तदास कूटनाथ के घर पे जाके क्या मांगता है, स्वकीयानी पात्राणी, वह खुद के बर्तन लेने के लिए गया, स्वकीयानी पात्राणी। और बहुत ही मोस्ट टाइम क्वेश्चन है यहाँ पे, जब वह बर्तन लेने के लिए जाता है और कूटनाथ कहता है कि सर्वाणी पात्राणी मृतानी, तब वित्तदास क्रोध में आके उसे क्या कहता है, निर्जीवानाम पात्राणाम मरणम कथम संभवती किम न संभवती। तो यहाँ पर किम की जगह क्या आएगा, मरणम, मतलब बर्तन तो यूटेंसिल्स है, तो वह कैसे, यूटेंसिल्स तो इनानिमेट से, तो वो कैसे उसकी डेथ हो सकती है। और लास्ट में जो क्वेश्चन है किम सर्वथा नश्यति, उसका आंसर हमारा लास्ट जो श्लोक है जो मोरल वाला, उसमें जो लास्ट लाइन है वह आएगा कि किम सर्वथा नश्यति जगति यत समुत्पन्न, जगति यत समुत्पन्न, मतलब जो इस संसार में उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। जगति यत समुत्पन्न तत सर्वथा नश्यति ध्रुवम। अब यहाँ पे देखेंगे क्रुदंत प्रकार। तो विसर्ग के हिसाब से हमको कुछ क्रुदंत लिखना है। विसर्ग जहाँ पे है आपन्न और लुब्ध, तो फर्स्ट और 6 में आएगा कर्तरी भूत क्रुदंत, क्योंकि लुब्ध तवत प्रत्यय नहीं है, त प्रत्यंत, तो कर्तरी भूत क्रुदंत आएगा। इसके बाद सेकंड में देखो तुम प्रत्यय है, तो तुम में कौन सा आएगा, हितवत क्रुदंत। फ्रेंड्स हमें यहाँ पे प्रत्यय तैयार करने हैं। दत्तानी तो बहुवचन का रूप है और मूल रूप आएगा दत्त, तो त प्रत्यय है, त प्रत्यय में आएगा कर्मणि भूत क्रुदंत, तो उसका त प्रत्यय है। वचनीय तव्य अनीय इयह जिसमें प्रत्यय आता है उसका होगा विंध्यर्थ, क्या आएगा, विंध्यर्थ। उसके बाद देखो संप्राप्य त्वात्य और य आएगा, तो उसका आएगा संबंधक भूत कृतंत, और लास्ट में मैंने आपको बताया था कर्तरी भूत कृतंत। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन संधि प्रयोजक। यहाँ पे हमें संधि बनानी है, तो हमारा जो नियम था उसको भी समझेंगे। जैसे कि फर्स्ट पद में जब यहाँ विसर्ग आता है और सेकंड पद के आगे कोई भी स्वर नहीं हो, सेकंड पद व्यंजन से शुरू होता हो, तो यहाँ विसर्ग का ओ हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, वित्तदासो, नाम का नाम ही लिखना है, सिर्फ वित्तदासो हो जाएगा। यहाँ पे देखो कह प्लस चित, तो सेकंड पद में अगर च से शुरू होता है तो उसका जॉइंट हमें इस तरह से करना है च से, तो संधि कैसे होगी, विसर्ग का च हो जाएगा श, कश्चित। अगर हमको इसे छोड़ना है तो च होगा, तो कह प्लस चित, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे धनी कह, मतलब फर्स्ट वर्ड में अह, मतलब अ है अकारांत, और सेकंड स्वर अ से होता है, तो विसर्ग का हो जाएगा ओ, मतलब उच्चारण जब हो जाएगा धनी को ओ होगा, और विसर्ग का हो जाएगा अवग्रह, जिसे हम एस जैसा दिखाई देता है, तो उसका होगा धनी को अपि, धनी को अपि, इस तरह से होगा। स्व अतिथय, ऊपर के हिसाब से ही हो लेना है हमें, स्व का विसर्ग का हो जाएगा ओ, क्योंकि उसके बाद में अ है, तो अ का ऐसे हो जाएगा अग्र अतिथय।
और लास्ट में जब देखेंगे वित्तदासः तस्में, सेकंड वर्ड त से शुरू होता है, त या स से जब भी कोई शब्द सेकंड वर्ड शुरू होता है तो उसका संधि प्रयोग करने में उसका संधि कैसे होगा, विसर्ग की जगह ऐसे शॉर्ट आधा स लिखते हैं तो उसमें आएगा वित्तदास और आधा स लिख के तस्में पूरा लिख देंगे तो आ जाएगी संधि। अब देखते हैं प्रश्न वाक्य रचय। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगी, सिंपल लिखना है। अगर जैसे भी विभक्ति है उसके हिसाब से हम विभक्ति के हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे पात्रे सह अन्यानि पात्राणि स्थापितवान, मतलब पात्र बर्तन के साथ कुछ और पात्र भी रख दिए। किसके साथ, पात्रे है विभक्ति है तो यहाँ पे के है आएगा फर्स्ट में। सेकंड पात्राणि रात्रो प्रसूतानि, पात्राणि कदा प्रसूतानि, कब, तो टाइम, रात्रो टाइम दिया गया है, कब उसकी प्रसूति हुई तो कदा, वैन से आंसर आएगा। कूटनाथः नाम है, किसने, कह, हु, कौन प्रे करता है, डिमांड करता है बर्तन के लिए, तो नेम आता है तो वहाँ पे पुल्लिंग हो तो कह से प्रश्न बनता है। फोर्थ में देखो पात्राणि भवतः गृहे विलसन्ति, भवतः मतलब आपके, बर्तन आपके घर में शोभा दे रहे हैं तो किसके घर में, तो किसके घर में आएगा कस्य। और पात्राणाम तो केसाम, ऐसे सेम विभक्ति वाला हम देख लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे विभक्ति है, शब्द रूप की सूचना हो तो हमें विभक्ति लिखनी है। उसी तरह से जैसे मूल रूप है, कौन सी विभक्ति है, वचन और, तो यहाँ पे पात्राणाम तो पात्रम शब्द नपुंसकलिंग है, पात्रम पात्रे पात्राणि तो पात्र शब्द आएगा नपुंसकलिंग में, तो फर्स्ट पात्रम लिखेंगे फिर लिखेंगे नपुंसकलिंग। और नाम शब्द है स्य नाम तो षष्ठी बहुवचन, अकारण के जैसी होगी षष्ठी बहुवचन। अब इसमें आएगा न पूरा है, आधा नहीं है, तो मूल रूप आएगा उपाय और न प्रत्यय थर्ड विभक्ति का है एक वचन। अब यहाँ पे देखो मोस्ट टाइम पे इसको समझना है, रात्रो तो मूल रूप कौन से आएगा, रात्रि। यहाँ पे सेकंड में उपाय जो शब्द है उसमें हम लिंग लिखेंगे नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग है, और रात्रि में स्त्रीलिंग है। यहाँ पे देखो रात्रि इकारांत स्त्रीलिंग, तो जहाँ पे भी इकारांत है और दो मात्रा है तो सप्तमी विभक्ति एक वचन आएगा। लाइक मैं और एग्जांपल देती हूँ आपको, सम्मतो अगर वर्ड है तो उसका मूल रूप हो जाएगा सम्मति, तो यह इकारांत स्त्रीलिंग है, दो मात्रा है, सप्तमी विभक्ति, रात्रो सप्तमी विभक्ति। दिवसेषु तो उसका मूल रूप हो गया दिवस, अकारांत पुल्लिंग, सुप्रत्यय है तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन। और लास्ट में कोई नाउन नहीं है, यह सर्वनाम है तो उसका आएगा अस्मद सर्वनाम, या प्रत्यय है अस्मद सर्वनाम, तृतीया विभक्ति एक वचन, या प्रत्यय आएगा तो थर्ड विभक्ति आएगी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान काले परिवर्तित वाक्य पुनः लिखत, मतलब आगे सेंटेंस जो भी है हमें सिर्फ वर्ब पे ध्यान देना है, फोकस कहाँ पे करना है, वर्ब पे करना है। और हमें किस में चेंज करना है, वर्तमान काल में, तो मी वह मह, सी थह थ, ती तह अंति, तो इसमें परिवर्तित करना है। तो उससे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि जो वर्ब है वह कौन से टेंस में है, मतलब कौन सा काल है वह समझना है। तो फर्स्ट ऑफ देखो अकथयत, तो आगे अ होने के कारण हमें पता चल जाता है कि यह पास्ट टेंस है। और त हलंत वाला प्रत्यय है, अम व म, सह तम त और त ताम अन, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसको प्रेजेंट टेंस में कौन सा प्रत्यय आएगा, ती, ती तहंती। पर प्रेजेंट टेंस में आगे अ नहीं लगता है तो कैसे लिखेंगे हम, कथयति, तो पूरा सेंटेंस किस तरह होगा, कुटनाथः वित्तदासम कथयति। अब देखो सेकंड में है भविष्यन्ति, तो यह स्य निकल जाएगा अगर भविष्यकाल का, तो प्रेजेंट में सिंपल बन जाएगा भवन्ति, लास्ट में होगा भवन्ति, अन्य पुरुष बहुवचन का रूप है। अब यहाँ पे समझना है प्रायच्छत, तो यहाँ पे होगा प्र प्लस अयच्छत, पास्ट टेंस का रूप है, तो अ प्लस अ हो गया आ, इसके हिसाब से यहाँ पे प्रा लिखा हुआ है। देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखे, यच्छ शब्द का त की जगह ती लिखे अगर, तो प्रायच्छति अगर हम लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर हम उपसर्ग को अलग करें तो प्र प्लस अयच्छति ऐसा होगा जो रॉन्ग है। इसीलिए
प्रेजेंट टेंस का किस तरह से लिखेंगे? प्रयच्छति, प्रा नहीं आएगा। प्रा यहाँ पे क्यों है? क्योंकि पास्ट टेंस का अयच्छत है तो अ प्लस अ आ होता है, तो लास्ट में क्या आएगा? प्रयच्छति। अब देखो, आंग्ल भाषायाम उत्तर लिखत, आंसर शुड बी गिवन इन इंग्लिश। तो जिस तरह से हमने स्टोरी को लर्न किया था, स्टोरी समझी है, उसी तरह से हमें आंसर भी लिखना है। व्हाट वाज द प्लानिंग ऑफ कुटनाथ टू डिसीव्ड वित्तदासा, मतलब वित्तदास को चीट करने के लिए उसने क्या प्लानिंग बनाया था? तो कुटनाथ borrowed some utensils from Vitdas and returned them with additional number of small size ones. The new utensils were the young ones born to Vitdas original ones according to the strange explanation given by Kutnath. Next time Kutnath borrowed more utensils from Vitdas but did not return them at all, saying that Viddas' utensils had died. When Viddas objected, Kutnath coolly said or explained, if utensils can be born, surely they can also die. Thus decided his neighbor Viddas by talking the advantage of his greedy nature. तो इसका फर्स्ट आंसर आएगा। सेकंड आंसर है, वाई डिड वित्तास गिव कुटनाथ यूटेंसिल्स सेकंड टाइम। बहुत मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, क्यों फर्स्ट टाइम बर्तन देने के बाद, यूटेंसिल्स देने के बाद सेकंड टाइम भी वित्तदास ने कुटनाथ को यूटेंसिल्स दिए? तो इसमें बहुत ही उसका ग्रेडी नेचर है, वो वहाँ पता चलता है हमें। वित्तदास वॉज रिच एंड ग्रेडी। फर्स्ट टाइम व्हेन ही गेव यूटेंसिल्स टू कुटनाथ, ही वॉज प्रॉम्प्टेड बाय अ सेंस ऑफ ड्यूटी एज अ नेबर, मतलब नेबर के हिसाब से उसने ड्यूटी समझ के उसे यूटेंसिल्स दिए थे। When Kutnath returned the utensils with new small size similar utensils in addition to ones borrowed, Vitdas readily believed in the story of their birth. When Kutnath made a similarly request second time, Vitdas gave him all utensils he asked. This time his greedy proved to be a stronger impulse than a sense of duty. Indulging in wistful thinking that he would once again receive additional utensils in return, Viddas gave Kutnath the utensils. मतलब उसका जो ग्रेडी नेचर था वह यहाँ पे काम कर गया। उसने सोचा कि फर्स्ट टाइम बैड थिंकिंग, और यह बैड थिंकिंग ही उसको भारी पड़ गई कि फर्स्ट टाइम मुझे और बर्तन मिले थे तो मुझे सेकंड टाइम भी मिलेंगे। ऐसे बैड थिंकिंग सोच के उसने वह सारे जितने भी चाहिए थे उसको कुटनाथ को यूटेंसिल्स उसने दे दिए। तो यहाँ पे इस तरह से हमें क्वेश्चन आंसर लिखना है। ओनली 2 क्वेश्चन आंसर है, तो हमें स्टोरी के हिसाब से प्रॉपर लर्न करना है और ग्रामर भी अच्छी तरह से समझ के हमारी नोटबुक में कम्प्लीटली उसे लिखना है। अस्तु।